से, जहां पर देखिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज यूपी दौरा है। आज चित्रकूट फतेहपुर में जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी की बड़ी संगठनात्मक बैठक में वो आज मौजूद रहेंगे। दोपहर के बताया जा रहा है कि 12:50 पर बेड़ी पुलिया चित्रकूट में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर के 2:40 पर बताया जा रहा है कि रामलीला मैदान फतेहपुर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और आज शाम 4:30 बजे विधायकों और एमएलसी के साथ उनकी बड़ी बैठक होने वाली है। शाम के 5:30 बजे लखनऊ, उन्नाव, मोहनलालगंज की बैठक करेंगे। रायबरेली के लोकसभा संयोजक प्रभारियों की बैठक होगी। और देखिए, इसमें यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। देखिए, बिल्कुल नंदिनी, लोकसभा चुनाव देश का एक बड़ा चुनाव है और देखिए इसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व यानी बूथ से लेकर पीएम तक की अगर हम बात कर ली जाए, सभी लोग जो हैं वो ग्राउंड लेवल पर नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सीएम योगी, और देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करी जाए, राजनाथ सिंह की बात करी जाए, अमित शाह की बात करी जाए, मतलब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार चुनावी अभियान में लगा है। आज जेपी नड्डा देखिए यूपी दौरे पर हैं, जिसमें चित्रकूट की बात करी जाए, फतेहपुर की बात करी जाए, वहां पर रणनीति तैयार करने का काम करेंगे। और उसी के साथ साथ शाम को जेपी नड्डा की लखनऊ में संगठन की एक बड़ी बैठक है। इस बैठक में देखिए अमेठी की बात करी जाए, रायबरेली की बात करी जाए, क्योंकि ये दोनों सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती के रूप में है। रायबरेली में देखिए राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी में हालांकि बहुत कम चांसेस हैं कि स्मृति ईरानी के सामने कोई टिक पाए, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने केएल शर्मा को मैदान में उतारा, क्लस्टर के साथ साथ विधानसभा सदस्यों के साथ साथ तमाम लोगों के साथ साथ जेपी नड्डा लखनऊ में बड़ी बैठक करेंगे, चित्रकूट में उनकी एक जनसभा होगी, फतेहपुर में एक जनसभा होगी। यानी चुनाव का जो 5वां चरण होना है उसकी तैयारियों को मथने का काम जो है वो जेपी नड्डा को दिया गया। और जेपी नड्डा देखिए सभी को पता है कि एक अनुभवी और वरिष्ठ नेता है और किस तरीके से अब आगे चल के लोगों को रणनीति अपनानी, क्योंकि पहले दूसरे चरण में देखिए मतदान भी कम हुआ, तीसरे चरण में भी मतदान जरूर हुआ लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ। तो आगे चरणों का देखिए मतदान प्रतिशत जो है वो बढ़ना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप सभी विधानसभा सदस्य, क्लस्टर इंचार्ज, बूथ अध्यक्ष, जितने भी लोग हैं सबके साथ बैठक करिए, एक मंथन करिए और इस रणनीति पर काम किया जाए कि मतदान वाले दिन लोगों को घर से निकालकर मतदान स्थल तक किस तरीके से लेकर जाना है, क्योंकि इसमें देखिए पन्ना प्रमुखों की भी जिम्मेदारी लगाई गई है। एक पूरी रणनीति तैयार की गई है। सिर्फ ये नहीं है कि पीएम मोदी अपनी ही सीट पर या फिर अगर बात करी जाए सीएम योगी जो है एक आध लोगों के लिए प्रचार कर, यह ऐसी पार्टी है जो अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए भी प्रचार प्रसार कर रही है। अन्य पार्टियों की आप देख लीजिए, प्रियंका गांधी आपको लगातार रायबरेली में नजर आ रही हैं, अमेठी में नजर आ रही हैं। रायबरेली की बात करी जाए, राहुल गांधी तो 2 सीटों पर देखिए फोकस चल रहा है, जबकि 17 सीटें इनके पास में हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए मैदान में नहीं उतर रहे हैं। अगर हम देखिए अखिलेश यादव की भी देखिए अगर बात करते हैं, 5 सीटों पर फोकस जो है वो बहुत ज्यादा रहा, क्योंकि 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार के लोगों को वोट दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट को लेकर आगे चलती, क्योंकि उनके लिए एक एक प्रत्याशी उनके परिवार का है और उनका ये भी लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कमल खिलाया जा सके। इसी रणनीति का मंथन करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज चित्रकूट, फतेहपुर और उसके बाद लखनऊ में एक बड़ी बैठक को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ।